हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिव भारद्वाज पे। और शिव की पाठशाला में आजकल आपको पता है कि मैं आप लोगों को एक पाठ पढ़ा रहा हूँ, जिसके तहत मैं कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक को लेता हूँ और उसको फिल्मों के ज़रिए या गानों के ज़रिए आप तक पहुँचाता हूँ और उसमें बताता हूँ कि हम किस तरीके से किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को किस तरीके से बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं सॉन्ग्स के थ्रू या मूवी के थ्रू। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि नीड वांट डिमांड क्या होती है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक मर्डर 2 के सॉन्ग के ज़रिए मैंने आपको समझाया था। उसी तरीके से मैं आज फिर से आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और टीचर ज़रूर देखें। आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी चैप्टर को किस तरीके से बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि आई एम राइट 100%, बट हाँ, आप लोगों को हेल्प मिल सकती है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कस्टमर और कंज्यूमर क्या होता है। जिस तरीके से हम बात करते हैं कि एक जो प्रोडक्ट होता है वो ब्रांड बन सकता है आगे चल के, बट ऐसा हो कि एक प्रोडक्ट हमेशा ब्रांड बने, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से एक जो कस्टमर है वो कंज्यूमर हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर एक कस्टमर कंज्यूमर ही हो। आपने देखा होगा कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसने हमेशा से कंज्यूमर कोड बनाया है, कस्टमर कोड नहीं बनाया। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। हम आज जो टॉपिक लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं 3 इडियट मूवी का मसाला। 3 इडियट मूवी में आपने देखा होगा कि फरहान और राजू रेंचो से मिलने जाते हैं। वो जब एक पुल क्रॉस कर रहे होते हैं तो वो अचानक से याद आता है कि रेंचो की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी करीना कपूर, जो प्रिया नाम था जिसका मूवी में, और हम उसको मिस कर रहे हैं। अगर हम उन दोनों को मिला देंगे तो वो दोनों आपस में बहुत खुश होंगे, हमें मिलाना चाहिए उन दोनों को। वो क्या करते हैं, वो गाड़ी मोड़ते हैं और प्रिया के यहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ प्रिया शादी कर रही होती है, लेकिन राजू कैसे भी करके, आपने देखा होगा मूवी में, और राजू उससे शादी करने लगता है, फेरे उनके होने लगते हैं। वहाँ पे लोग जितने भी बैठे थे वो सब ये सोचते हैं कि ही इज़ अ कस्टमर। या राइट, ही इज़ अ कस्टमर। आप लोग भी सोचते हो कि ही इज़ अ कस्टमर। यस, ही इज़ कस्टमर, बट ही इज़ नॉट अ कंज्यूमर। वो कंज्यूमर नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जो उस प्रोडक्ट को, हम प्रिया को एज ए प्रोडक्ट मान के चलते हैं, उस प्रोडक्ट को किसी और बंदे के लिए लेने आया था। यानी वो कस्टमर का काम कर रहा था, वो उस प्रोडक्ट को ले जा करके एक कंज्यूमर तक पहुंचा रहा था। यानी फरहान और राजू वहाँ पे कस्टमर थे, बट दे वर नॉट ए कंज्यूमर। तो आप अब समझ गए होंगे कि कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या है। कस्टमर हमेशा, हाँ, जितने भी दुकानदार हैं वो कस्टमर होते हैं, वो आपके लिए सामान लेके आते हैं, दे आर द कस्टमर, बट वो कंज्यूमर हों ऐसा मैंडेटरी नहीं है। वो कंज्यूमर हो सकते हैं जब वो किसी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो, बट वो किसी प्रोडक्ट को अगर यूज़ नहीं करते हैं तो वो सिर्फ एक कस्टमर होते हैं। हम यहाँ मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, हम हमेशा यही समझते हैं कि हर एक कोई कस्टमर ही है। हम भी कस्टमर हैं, दुकानदार भी कस्टमर हैं, उनसे ऊपर जो बैठे हैं वो कस्टमर हैं। हर एक कोई किसी के लिए कस्टमर होता है। मैं अगर कोई बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे यहाँ से कोई भी चीज़ थोक में ख़रीदने आ रहा है तो वो मेरे लिए कस्टमर है, बट मैं उसको कंज्यूमर नहीं मान सकता, क्योंकि वो चीज़ें मेरे से ख़रीद के लेके जा रहा है, वो किसी और के लिए लेके जा रहा है। राइट। तो इसी तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे जिस तरीके से मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है रणछोड़ दास का। रणछोड़ दास बेसिकली ही इज़ अ कंज्यूमर, बट ही इज़ नॉट अ कस्टमर। वो कस्टमर जो थे वो वहाँ से उठा के लेके आए। हाँ, एक कंज्यूमर जो है वो कस्टमर हो सकता है, वो जाएगा, चीज़ लेके आएगा अपने लिए, वो यूज करेगा, उसको देखेगा, परखेगा। और इसी तरीके से हम कंज्यूमर कोड में जाते हैं। अगर हम किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और वो हमें पसंद नहीं आता तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, हम उसके लिए लीगल एक्शन ले सकते हैं। वहाँ पे कस्टमर कोड नहीं होता है, कंज्यूमर कोड होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा कस्टमर और कंज्यूमर होता क्या है। कस्टमर चीज़ें लेके आ रहा है, इसका मतलब ये कस्टमर नहीं है। हाँ, कंज्यूमर वही होता है जो उस चीज़ का उपयोग करे या उस चीज़ को कंज्यूम करे। तो शिव की पाठशाला में ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, मुझे पता है। आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर भी कर देना, ठीक है। और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं और भी अच्छे टॉपिक आपके लिए लेके आने वाला हूँ। आप भी सजेस्ट कीजिए अगर आपको कोई
टॉपिक या कोई भी किसी भी तरीके की चीज़ समझनी है वो फिल्मों के ज़रिए, गानों के ज़रिए मैं आपको समझा सकता हूँ, जितने अच्छे से समझा पाऊँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।